भारत की पावन भूमि पर ऐसे अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं जो केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अपने भीतर गहरे और अनसुलझे रहस्यों को भी समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे रहस्यों का धाम कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह मंदिर न केवल भक्तों के लिए श्रद्धा का स्थान है, बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मान्यता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के कलयुगीन स्वरूप श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा को किसी मानव ने नहीं गढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि यह दिव्य मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यह बात सामान्य तर्क और विज्ञान दोनों से परे लगती है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार भगवान की छाती के मध्य भाग में माता लक्ष्मी की सूक्ष्म आकृति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यही कारण है कि भगवान वेंकटेश्वर को श्रीनिवास भी कहा जाता है। यह दृश्य आज भी भक्तों को आश्चर्य में डाल देता है। मंदिर में सेवा करने वाले पुजारियों का कहना है कि मूर्ति से हर समय नमी या पसीने जैसी अनुभूति होती है। आश्चर्य की बात यह है कि गर्भगृह में कई आधुनिक पंखे और वेंटिलेशन होने के बावजूद यह नमी बनी रहती है, जिसे समय समय पर साफ किया जाता है। यह तथ्य वैज्ञानिक सोच को चुनौती देता है। इतना ही नहीं, भगवान वेंकटेश्वर के बाल भी एक रहस्य हैं। कहा जाता है कि मूर्ति के बाल कभी उलझते नहीं और न ही उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे बिल्कुल प्राकृतिक और जीवंत हों। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य इसके निर्माण से संबंधित है। आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण किसने कराया और यह किस कालखंड में बना। इतिहास के पन्नों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। जब आप मंदिर परिसर के बाहर खड़े होकर आसपास नजर डालते हैं तो वहां न कोई समुद्र दिखता है और न ही कोई विशाल जलाशय। इसके बावजूद कई श्रद्धालुओं का दावा है कि गर्भगृह के भीतर से समुद्र की लहरों जैसी गूंज सुनाई देती है। यह अनुभव लोगों को हैरान कर देता है। एक और आश्चर्यजनक मान्यता यह है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वयं रण में हैं। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान को इसी दिव्य ऋण को चुकाने का माध्यम माना जाता है। इसके पीछे की कथा बेहद रोचक और रहस्यमयी है। मंदिर में उपयोग होने वाली कई सामग्रियां लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित एक विशेष गांव से आती हैं। कहा जाता है कि उस गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। यह सामग्री कौन लाता है, कब लाता है, इस बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तिरुपति मंदिर की एक प्रसिद्ध परंपरा है केशदान। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी कथा और आध्यात्मिक अर्थ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक और गूढ़ रहस्य छुपा है। भगवान के सामने जलने वाला वह दिव्य दीपक, जो कहा जाता है कि युगों युगों से जल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह दीपक बिना तेल या घी के निरंतर प्रकाशित रहता है। आज तक विज्ञान इसका ठोस उत्तर नहीं दे पाया है। मंदिर में भक्तों को जो प्रसाद मिलता है वह विशेष लड्डू होता है। ये लड्डू स्वाद, सुगंध और संरचना हर दृष्टि से अन्य प्रसादों से अलग माना जाता है। इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसे ही असंख्य रहस्य तिरुपति बालाजी मंदिर को और भी अद्भुत बनाते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सभी रहस्यों की परतें खोलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए तिरुपति बालाजी मंदिर की इस रहस्यमय और रोचक यात्रा पर निकलने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए यह बस एक पल का काम है, लेकिन हमारे लिए यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। अब आगे जानेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, और उससे भी पहले यह कि भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य प्रतिमा इस पावन स्थल पर प्रकट कैसे हुई। इस कथा की जड़ें पौराणिक काल में छिपी हैं। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब गई थी। चारों ओर केवल जल ही जल था। धरती पर खड़े होने के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा था। कहा जाता है कि यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब पवन देव ने उग्र वेग से उड़ान भरते हुए प्रचंड अग्नि को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे बादल फट पड़े और मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती पर जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने आदि वराह अवतार धारण किया। अपने इस रूप में उन्होंने जल में डूबी पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठाकर ऊपर स्थापित किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी की तपस्या और योग बल से सृष्टि का पुनः विस्तार हुआ।
लोकों में फिर से जीवन का संचार होने लगा। बाद में ब्रह्मा जी के आग्रह पर आदि वराह ने एक स्थायी रूप धारण किया और अपनी अर्धांगिनी भूदेवी के साथ वेंकटाचल पर्वत पर निवास करने लगे। यहां से उन्होंने मानव जाति को ध्यान, भक्ति और कर्म के मार्ग का ज्ञान देना आरंभ किया। कलियुग के आरंभ में आदिवराह ने नारायण से पुनः पृथ्वी पर प्रकट होने का अनुरोध किया। एक दिन देवर्षि नारद गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि मुनियों के बीच यह विवाद चल रहा था कि यज्ञ का फल त्रिदेव में से किसे दिया जाना चाहिए। इस शंका के समाधान के लिए महर्षि भृगु को चयन का दायित्व सौंपा गया। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उन्हें प्रणाम तक नहीं किया, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे, लेकिन पुत्रवत स्नेह के कारण वे शांत रहे। इसके बाद भृगु आर्षि कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें देखते ही ससम्मान गले लगाया और कहा, पधारिए महर्षि, आपका स्वागत है। जब उन्होंने कहा, मेरा आलिंगन स्वीकार कीजिए, तो उत्तर में सामने वाले आर्षि ने अत्यंत कठोर स्वर में मना कर दिया। उन्होंने कहा, महादेव, आपने सदैव वेदों और धर्म की स्थापित सीमाओं को लांघा है। आप दैत्यों और राक्षसों को ऐसे ऐसे वर प्रदान करते हैं जिनके परिणाम स्वरूप पूरी सृष्टि को बार बार भयानक संकटों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण मैं आपके आलिंगन को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इन तीखे और अपमानजनक शब्दों ने भगवान शिव को क्षण भर के लिए क्रोधित कर दिया, परंतु तभी माता पार्वती ने हस्तक्षेप किया और अपने स्नेहपूर्ण वचनों से महादेव को शांत किया। इसके पश्चात वह महर्षि तीनों लोकों के पालनकर्ता भगवान विष्णु की परीक्षा लेने बैकुंठ की ओर बढ़े। जब वे बैकुंठ पहुंचे तो देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हैं और देवी लक्ष्मी उनके चरणों को अपने कोमल हाथों से दबा रही हैं। क्रोध और अहंकार से भरे उस महर्षि ने बिना कुछ सोचे समझे भगवान विष्णु की वक्षस्थल पर लात मार दी, लेकिन जो हुआ वह अप्रत्याशित था। भगवान विष्णु तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से महर्षि के चरण थामे और विनम्र स्वर में कहा, आपके चरण अत्यंत कोमल हैं और मेरा हृदय कठोर। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की इस अद्भुत सहनशीलता, करुणा और विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने तुरंत यह घोषणा की कि उनके द्वारा किए गए यज्ञों और तप का संपूर्ण फल सदैव भगवान विष्णु को ही अर्पित किया जाएगा। लेकिन इस घटना से देवी लक्ष्मी अत्यंत आहत हो गईं। उन्हें अपने स्वामी का ऐसा अपमान सहन नहीं हुआ। वे चाहती थीं कि भगवान विष्णु उस अर्ष्य को दंड दें, परंतु विष्णु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे क्षुब्ध होकर देवी लक्ष्मी ने बैकुंठ त्यागने का निर्णय लिया। वे पृथ्वी लोक पर आईं और करवीरपुर अर्थात आज के कोल्हापुर क्षेत्र में गहन तपस्या में लीन हो गईं। इधर भगवान विष्णु अत्यंत व्यथित हो गए। उन्हें यह पीड़ा सताने लगी कि माता लक्ष्मी उनसे दूर चली गई हैं। कुछ समय पश्चात वे स्वयं धरती पर अवतरित हुए और वनों, पर्वतों तथा निर्जन स्थलों में माता लक्ष्मी की खोज करने लगे। लंबे समय तक भटकने के बाद भी जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो वे थक कर वेंकटगिरी पर्वत पर आ पहुंचे। उनकी इस स्थिति को देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। दोनों ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी के समीप पहुंचे। माता लक्ष्मी ने उन्हें पहचान लिया और उस समय के शक्तिशाली चोल सम्राट को वह दिव्य गाय और बछड़ा सौंप दिया। राजा ने उन्हें अपने एक चरवाहे को सौंप दिया। कुछ दिनों बाद एक विचित्र घटना घटने लगी। वह गाय अचानक दूध देना बंद कर चुकी थी। चरवाहे ने राजा से जाकर कहा, महाराज, जो गाय और उसका बछड़ा जंगल से मिले थे वह अब दूध नहीं देती। रोज वह किसी अज्ञात स्थान पर चली जाती है और थोड़ी देर बाद लौट आती है। राजा ने आदेश दिया कि उस गाय पर कड़ी नजर रखी जाए। सेवक ने उसका पीछा किया और जो दृश्य उसने देखा वह चौंकाने वाला था। वह गाय एक पहाड़ी पर स्थित चींटियों की बांबी के पास पहुंची और अपना सारा दूध वहीं अर्पित कर दिया। वास्तव में उस बांबी के भीतर स्वयं भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, ताकि वे गाय के दूध से अपना पोषण कर सकें। यह देखकर सेवक क्रोध से भर गया और उसने कुल्हाड़ी उठाकर गाय की ओर फेंक दी। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए और गाय को बचाने के लिए आगे आए। कुल्हाड़ी सीधी भगवान विष्णु के मस्तक पर जा लगी। उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर देखा जा सकता है। डर के मारे सेवक राजमहल भागा और राजा को सारी घटना सुना दी। राजा चोल भय और पश्चाताप से भर गए और तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की।
भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया और साथ ही एक दिव्य वरदान भी प्रदान किया। उन्होंने कहा, अगले जन्म में तुम आकाश राजा बनोगे। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और वही पुत्री मेरे वेंकटेश्वर अवतार की पत्नी बनेगी। समय के साथ राजा चोल ने आकाश राजा के रूप में पुनर्जन्म लिया और उनके घर पद्मावती का जन्म हुआ। उधर भगवान विष्णु ने भी वाकुला माता के आश्रम में श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया। यहीं से प्रारंभ होती है भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती की अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य कथा। समय के साथ परिस्थितियां बदली। एक ओर राजकुमारी पद्मावती युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी, वहीं दूसरी ओर श्रीनिवास, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, भी विवाह योग्य हो चुके थे। कहते हैं कि एक दिन श्रीनिवास वन में विचरण करते हुए एक उग्र हाथी का पीछा करने लगे। हाथी को खोजते खोजते वे अनजाने में आकाश राजा के सुंदर उद्यान में पहुंच गए। उसी समय उद्यान में राजा आकाश की पुत्री पद्मावती अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। जैसे ही श्रीनिवास और पद्मावती की दृष्टि एक दूसरे से मिली, उसी क्षण उनके हृदय में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। यह मिलन साधारण नहीं था, बल्कि नियति द्वारा पहले से ही तय किया गया था। कुछ समय पश्चात जब पद्मावती ने अपने पिता से श्रीनिवास से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, तो राजा आकाश ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि श्रीनिवास एक सामान्य और निर्धन व्यक्ति हैं और राज परिवार के लिए यह विवाह उचित नहीं है। लेकिन उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। स्वयं भगवान विष्णु राजा आकाश के स्वप्न में प्रकट हुए और उन्हें अपने पूर्व में दिए गए वरदान की याद दिलाई। इस दिव्य संकेत के बाद राजा आकाश को अपने निर्णय पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने पद्मावती के विवाह के लिए सहमति दे दी। जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह संपन्न होने लगा, तब एक परंपरा के अनुसार वर पक्ष को वधू पक्ष को पर्याप्त धनराशि देनी होती थी, किंतु श्रीनिवास के पास इतना धन नहीं था। ऐसे में उन्होंने धन के देवता कुबेर से आरण लिया और यह वचन दिया कि वे यह आरण कलयुग की समाप्ति से पूर्व अवश्य चुका देंगे। इसी मान्यता के कारण आज भी करोड़ों भक्त तिरुपति बालाजी मंदिर में दान करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन भगवान वेंकटेश्वर के उस आरण को चुकाने में सहायक होता है। यही कारण है कि बालाजी को कर्ज में डूबे भगवान के रूप में भी जाना जाता है। इस बीच जब माता लक्ष्मी को श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह का समाचार मिला, तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित और दुखी हो गईं। उन्हें इस घटना पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने स्वयं श्रीनिवास से मिलने का निर्णय लिया। जब माता लक्ष्मी वहां पहुंची, तब पद्मावती भी श्रीनिवास के साथ उपस्थित थीं। दोनों देवियों का यह पहला आमना सामना था और देखते ही देखते संवाद तीखी बहस में बदल गया। जब स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई, तब श्रीनिवास ने स्वयं को एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर लिया। इसके पश्चात भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और उन्होंने माता लक्ष्मी तथा पद्मावती को यह समझाया कि श्रीनिवास भगवान विष्णु का वह अवतार हैं जो संपूर्ण मानव जाति को कलयुग की पीड़ाओं से बचाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। यह सत्य जानने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों ने श्रीनिवास की मूर्ति में विलीन होकर अंतर्ध्यान ले लिया। मान्यता है कि आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है, तो उनके वक्ष स्थल पर माता लक्ष्मी और माता पद्मावती की दिव्य आकृति की झलक दिखाई देती है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार स्नान के बाद भगवान को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से अलंकृत किया जाता है, जो इसी कथा से जुड़ा एक गूढ़ संकेत माना जाता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री अब तक रोचक लगी हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। अब आइए जानते हैं कि यह भव्य मंदिर कब और किसके द्वारा निर्मित किया गया। अब तक आपने यह जान लिया कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति यहाँ कैसे प्रकट हुई, लेकिन मंदिर के निर्माण को लेकर आज भी इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का सटीक निर्माण काल निश्चित करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल से माना जाता है। इतिहास में इस मंदिर का उल्लेख 4वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच मिलता है। इस कालखंड में पल्लव, चोल और पांड्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों का शासन रहा। विद्वानों का मानना है कि मंदिर के प्रारंभिक निर्माण और विस्तार का श्रेय मुख्य रूप से पल्लव राजाओं को जाता है, जिन्होंने इसे एक भव्य तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया। तिरुमाला की पवित्र पहाड़ियों को एक भव्य धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में कई प्राचीन राजवंशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतिहासकारों के अनुसार चोल और पांड्य शासकों ने इस क्षेत्र के विकास में प्रारंभिक योगदान दिया।
इन्हीं राजवंशों के काल में मंदिर की आधारभूत संरचना का विस्तार हुआ और दीवारों, स्तंभों तथा गर्भगृह में अद्भुत नक्काशी और उत्कृष्ट द्रविड़ स्थापत्य कला जोड़ी गई। इसके बाद 14वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने तिरुपति बालाजी मंदिर को उसका वर्तमान भव्य स्वरूप प्रदान किया। विशेष रूप से सम्राट कृष्णदेव राय ने मंदिर के निर्माण, सौंदर्यीकरण और प्रबंधन के लिए अपार दान दिया। उनके शासनकाल में विशाल गोपुरम, भव्य मुख्य द्वार और अनेक मंडपों का निर्माण कराया गया। साथ ही मंदिर की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भूमि, स्वर्ण और धन का दान भी किया गया। आज जो स्वरूप हम मंदिर का देखते हैं वह काफी हद तक विजयनगर काल की देन माना जाता है। समय के साथ क्षेत्रीय शासकों, नवाबों और बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस मंदिर को संरक्षण मिलता रहा। हालांकि जब मंदिर के वास्तविक निर्माणकर्ता की खोज की जाती है तो अलग अलग कालखंडों से जुड़े अनेक प्रमाण सामने आते हैं। इसी कारण यह तय कर पाना लगभग असंभव है कि मंदिर की स्थापना किसी एक व्यक्ति या एक ही युग में हुई थी। अब बात करते हैं उस परंपरा की जिसने तिरुपति बालाजी मंदिर को विश्व भर में एक अलग पहचान दी, केशदान। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों श्रद्धालु यहां अपने बाल क्यों अर्पित करते हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु एक वन में विचरण कर रहे थे। तभी एक चरवाहे ने उन्हें सामान्य मनुष्य समझकर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। उस आघात से प्रभु के मस्तक पर चोट आई और कुछ केश झड़ गए। यह दृश्य देखकर गंधर्व कन्या नीला देवी द्रवित हो उठी और उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने लंबे सुंदर बाल काटकर भगवान विष्णु के मस्तक पर अर्पित कर दिए। बाल मनुष्य की सुंदरता और अहंकार का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन नीला देवी ने उन्हें त्याग कर भक्ति की सर्वोच्च मिसाल पेश की। इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी भक्त तिरुपति आकर स्वेच्छा से अपने केश अर्पित करेगा, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तभी से केश दान की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर जो केश दिखाई देते हैं वे साधारण नहीं बल्कि दिव्य हैं और सदियों से वैसे ही बने हुए हैं। हर वर्ष लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें से प्रतिदिन हजारों लोग अपने बाल अर्पित करते हैं। मंदिर प्रशासन इन बालों को एकत्र कर साफ सुथरा कर उनसे विग और हेयर एक्सटेंशन बनवाता है। भारतीय बालों की गुणवत्ता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, इसी कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। बताया जाता है कि मंदिर ट्रस्ट को केवल बालों की नीलामी से हर महीने करोड़ों रुपए की आय होती है, जिसका उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सेवा के कार्यों में किया जाता है। लेकिन तिरुपति बालाजी के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में पंखे लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर को अत्यधिक गर्मी महसूस होती है। पुजारी समय समय पर मूर्ति को कपड़े से पोंछते रहते हैं, फिर भी कुछ ही देर में मूर्ति पर फिर से नमी दिखाई देने लगती है। भक्तों का विश्वास है कि यह साधारण पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि सजीव ऊर्जा से परिपूर्ण है। इसके अलावा कई लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि मूर्ति के पास खड़े होने पर समुद्र की लहरों जैसी गूंज सुनाई देती है। मान्यता है कि भगवान के चरणों से वैकुंठ लोक की पवित्र विरजा नदी प्रवाहित होती है और मंदिर परिसर में स्थित बोमल बावी नामक कुआं उसी दिव्य जलधारा से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि तिरुपति को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर में अर्पित की जाने वाली हर वस्तु, चाहे वह आज भी करोड़ों भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं, श्रद्धा से दान करते हैं और विश्वास रखते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर उनके कष्ट दूर करेंगे। यही अटूट आस्था इस मंदिर को न केवल एक धार्मिक स्थल बल्कि एक आध्यात्मिक चमत्कार बनाती है। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं? यदि हाँ, तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। और यदि आपको इस मंदिर से जुड़ा कोई और रहस्य पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। हम जल्द ही आपके लिए एक और रहस्यमय और रोचक डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे। धन्यवाद।